जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज होली का त्यौहार है। आज 3 मार्च 2026 है। आज रात को होली जलेगी या फिर आज जल चुकी होगी। ये एक रंगों का त्यौहार है। कहीं न कहीं आपके दिमाग में आता होगा कि होली क्यों मनाई जाती है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। आपने कहीं न कहीं हिरण्याक्ष का नाम सुना होगा, जो एक राक्षस कुल का था। उसने क्या किया था, हमारी पृथ्वी को ले जाके, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। उसने हमारी पृथ्वी को ले जाके समुद्र में छुपा दिया था। जब समुद्र में छुपा दिया था तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को जाकर समुद्र से निकाला था और हिरण्याक्ष का क्या कर दिया था, वध कर दिया था। हिरण्याक्ष का एक पुत्र था हिरण्यकश्यप, जो कि बहुत ही दरिद्र राजा था। बहुत ही मतलब प्रजा के साथ गलत व्यवहार करता था। वो भगवान विष्णु से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। मतलब कि भगवान विष्णु को नहीं मानता था। वो ये मानता था कि भगवान विष्णु कोई भगवान नहीं है। वो अपने आप को स्वयं को एक भगवान के रूप में मानता था। उसका एक पुत्र था, हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, प्रहलाद नाम था जिसका। उसने क्या किया, जो प्रहलाद था वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, अनंत भक्त था। वो हमेशा भगवान विष्णु के भजनों में खोया रहता था, उनकी भक्ति में खोया रहता था। और यही चीज़ कहीं ना कहीं हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं आती थी। उसने क्या किया, प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की। कहीं कोई तरीका अपनाया, कहीं किसी तरीके से अपनाया, बहुत तरीकों से। एक बार क्या किया, उसने पहाड़ से फेंक दिया प्रहलाद को, पर भगवान विष्णु ने प्रहलाद को क्या किया, बचा लिया। फिर हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसके पास एक पावर थी, सुपर पावर जिसे कहते हैं। उसको एक वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती है, उसे अग्नि नहीं जला सकती, ये वरदान था उसे। तो क्या हुआ, उन्होंने एक योजना बनाई कि ऐसा करते हैं कि एक लकड़ी का बहुत बड़ा चट्टा लगा के उसमें बिठा के उसकी बहन को भी बिठाया जाएगा और बहन की गोद में प्रहलाद को भी बिठाया जाएगा। और उसमें क्या किया जाएगा, आग लगा दी जाएगी। जब आग लगा दी जाएगी तो होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि वो उसे अग्नि नहीं जला सकती है और प्रहलाद अपने आप जलकर अग्नि में क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। और उन्होंने यही किया। क्या किया, बहुत सारा लकड़ी का एक कट्ठा बनाया जिसमें होलिका जाके क्या हुई, बैठ गई और उसने प्रहलाद को अपने गोद में ले लिया। जब प्रहलाद को अपने गोद में ले लिया तो उन्होंने क्या किया, उसमें लगा दी आग। जब आग लगा दी, आग धीरे धीरे पकड़ती गई। जो प्रहलाद था भगवान विष्णु का नाम, जो हमारे विष्णु भगवान है उनका नाम जप करता रहा, वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ये जप करता रहा। धीरे धीरे क्या हुआ, उस आग ने होलिका को ही जला दिया। प्रहलाद उसी तरह से सुरक्षित वापसी आ गए, बच गए, वो बाहर निकल आए। परंतु इससे क्या सीख मिलती है, इससे ये पता चलता है कि अहंकार, आप अगर किसी गलत कार्य करते हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शक्ति आपके लिए ही हानिकारक हो सकती है। जिससे क्या हुआ, होलिका दहन मनाई गई। फिर क्या हुआ, उसी दिन हिरण्यकश्यप को क्या वरदान प्राप्त था, ना कोई अंदर मार सकता है, ना कोई बाहर मार सकता है, ना कोई आकाश में मार सकता है, ना कोई पाताल में मार सकता है, ना उसे अस्त्र से मारा जा सकता है, ना उसे शस्त्र से मारा जा सकता है। तो उस दिन क्या हुआ, उसने प्रहलाद को फिर से मारने की कोशिश की। तो उसने प्रहलाद से पूछा कि ये बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ कहाँ हैं। तो प्रहलाद ने कहा मेरे भगवान तो कण कण में हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा क्या ये तुम्हारे भगवान इस खंबे पे हैं, एक खंबा था वहां पे, स्तंभ जिसे कहते हैं, क्या इस भगवान इस खंबे पे हैं। प्रहलाद ने कहा हाँ, मेरे भगवान इस खंबे पर भी वास करते हैं। तो हिरण्यकश्यप क्या करता है, जाके उस खंबे को तोड़ देता है। तो उसी खंबे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में निकलते हैं। ना तो वो नर होते हैं, ना तो वो पशु होते हैं, ना तो नर के रूप में होते हैं, ना पशु के रूप में होते हैं। क्योंकि हिरण्यकश्यप को ये भी वरदान प्राप्त था, ना कोई उसे नर मार सकता है, ना कोई उसे जानवर मार सकता है। तो भगवान विष्णु जब नरसिंह का अवतार लेते हैं तो आधा नर का रूप रहता है उनका और आधा सिंह का रूप रहता है। तो क्या करते हैं, हिरण्यकश्यप को उठा के ले जाते हैं, जो दरवाजे की चौखट नहीं होती, दरवाजे के चौखट में जाके ले जाते हैं और गोद में उसको बिठा लेते हैं और उनके अपने बड़े नाखूनों से उनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। हत्या कह सकते हैं, उनका वध कर देते हैं अपने बड़े नाखूनों से। क्योंकि उनको वरदान प्राप्त था
ना तो अस्त्र से मारा जा सकता है, ना शस्त्र से मारा जा सकता, ना अंदर मारा जा सकता है, ना बाहर मारा जा सकता है, ना तो आकाश में मारा जा सकता है, ना पाताल में मारा जा सकता है, ना ही उसे कोई नर मार सकता है, ना कोई उसे जानवर मार सकता है। परंतु ना वो नर थे, ना वो जानवर थे, ना तो उन्होंने बाहर मारा था, ना अंदर मारा था, ना आकाश में मारा, ना पाताल में मारा। उन्होंने दरवाजे के चौखट पे जाके मारा। और किससे मारा? ना अस्त्र से मारा था, ना शस्त्र से मारा था। उन्होंने किससे वध किया था? अपने नाखूनों से। ऐसे ही जब हिरण्यकश्यप का वध हो गया, जब वध हो गया तो त्योहार मनाया गया, रंगों का त्योहार मनाया गया। तो उसी प्रथा से, हमारी संस्कृति में उसी प्रथा से होलिका दहन होती है और रंगों का क्या मनाया जाता है? खूबसूरत सा त्योहार मनाया जाता है। इसलिए आप सभी को हैप्पी होली, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद है।